सेकंड बड़ी मार्केट प्लेस है जो कि नेबरिंग डोमेन्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज को ओन करती है। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? आप लोगों ने सुना होगा कि अमार भाई ने मुझे कहा था कि प्रोडक्ट की पीपीसी होती है, प्रोडक्ट की पीपीसी होती है, प्रोडक्ट की पीपीसी होती है, किंडल की भी होती है भाई। और ये अगस्त 2000 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। कि फ्रांस अगस्त के अंदर हुआ और जो जापान है वो नवंबर के अंदर हो गया, 2-3 माह बाद। इंग्लिश और फ्रेंच। स्विट्जरलैंड का मसला आया, आप कौन से कंट्री के अंदर उसका मसला रिजोल्व करवाएंगे? अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से। तो चाइना को नहीं आखिर आई हुई कि हम अमेज़न के ऊपर खुद ही बेच लें, हम लोग आप लोग, हम क्यों बेचे वहां पे? उसको ये नहीं होता कि एक पीस बेच लिया, 2 बेच लिए, 3 बेच लिए, 4 बेच लिए, वो हजारों में बेचते हैं कम अज कम। इसी वजह से अलीबाबा और अली एक्सप्रेस इसलिए अमेज़न के ऊपर डायरेक्ट खुद नहीं बेचते। बेचे तो आप लोगों का सारी दुकानदारियां बंद हो जाए। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो यूके में, यूएसए में नहीं बेचेंगे। अगर उन्होंने बेचना भी होगा तो उनकी अपनी डोमेन अमेज़न मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, लाइव क्लास में दे रहा था तो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी भी है, मेलबर्न भी है। अब वो मेलबर्न और सिडनी के अंदर amazon.au ही चलेगा, ऑस्ट्रेलिया चलेगा। अब ये नहीं होगा amazon.me चलेगा मेलबर्न का, सिडनी का sy चलेगा, amazon.sy यू नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया का amazon.au चलेगा। अब उसके अंदर मेलबर्न, सिडनी जितने भी आएंगे वो कवर हो जाएंगे। यूके के अंदर भी क्या है? मैनचेस्टर है, बर्मिंघम है और कोई भी हो सकता है। अब यूके के अंदर मैनचेस्टर, बर्मिंघम है तो amazon.co.uk की डोमेन चलेगी। ये आप लोगों ने बात और फर्क जरूर समझना एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं? इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक, जर्मन, कोरियन, पुर्तगीज, चाइनीज, ये जितनी भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। amazon.com के अंदर किंडल चलती है। नोट्स के अंदर आप लोगों को मैंने बता दिया, अदर वाली साइड पे आ जाती है, ठीक है। किंडल भी प्रोडक्ट के साथ लाजिम और मलजूम है। क्लाइंट आएगा, कोई प्रोडक्ट का भी कह सकता है, कोई कहेगा मेरी किंडल है, मेरी किंडल की पीपीसी करो, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि अमार भाई ने मुझे कहा था कि प्रोडक्ट की पीपीसी होती है, प्रोडक्ट की पीपीसी होती है, प्रोडक्ट की पीपीसी होती है, किंडल की भी होती है भाई, ठीक है। ये आप लोगों ने फर्क जरूर समझ लेना है। amazon.com यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है यूरोप के अंदर जर्मनी। इसकी डोमेन नेम है amazon.de और ये अक्टूबर 1998 के अंदर लॉन्च हुई और ये अमेरिका के 3 साल बाद जाकर ऑफिशियली लॉन्च हो गई थी जर्मनी के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस लगती हैं? जर्मनी, इंग्लिश, टर्किश, पोलिश, डच एंड व्हाटएवर, जितनी भी। अब इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस लगती हैं? जर्मन लगती है, इंग्लिश लगती है, टर्किश लगती है, पोलिश लगती है, एक्सेट्रा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने ये जरूर आएगी चीज, ठीक है। पहली चीज आपको मैंने बताई थी टॉप लेवल डोमेन। दूसरे नंबर पे चीज आपको मैंने बताई थी सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन। जो दूसरी चीज है सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन, आप लोग अब देखें कि यूरोप के अंदर, जर्मनी के अंदर, जिसकी डोमेन नेम amazon.de है, इसके अंदर ज़बानें भी आपको बता दी, जो आल्सो सर्व्ड है, यानी कि नेबरिंग डोमेन जो जर्मनी शेयर कर रहा है एज अ नेबरिंग डोमेन। वो कौन कौन से कंट्रीज है? वो आता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। अब देखें जर्मनी के अंदर टॉप लेवल डोमेन के बारे में आप लोगों को पता लग गया होगा कि यूएसए बड़ा कंट्री है, जर्मनी बड़ा कंट्री है और यूनाइटेड किंगडम बड़ा कंट्री है और जापान बड़ा कंट्री है एंड अदर छोटी मार्केट प्लेसेस उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं बात करने लगूं सर्व्ड बाय नेबरिंग डोमेन के बारे में। जर्मनी सेकंड बड़ी मार्केट प्लेस है जो कि नेबरिंग डोमेन्स के अंदर कौन कौन से कंट्रीज को ओन करती है। वो कौन कौन से कंट्रीज हैं? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। ये 3 कंट्रीज है। स्पेसिफिक amazon इसके अंदर नहीं है। आगे समय बात की, आप ये समझ लें कि जर्मनी के अंडर रह के स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया चल रहा है। स्पेशली amazon की डोमेन कोई नहीं है। अब जर्मनी की जो amazon.de की जो डोमेन लगती है वही स्विट्जरलैंड के अंदर भी लगती है, ऑस्ट्रिया के अंदर भी लगती है, डेनमार्क के अंदर भी लगती है, यानी कि जो स्विट्जरलैंड के अंदर रहते हैं। अगर कोई गोरा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से अगर कोई गोरा आता है तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा एज अ जर्मनी मार्केट प्लेस के साथ। समझ आ गई बात की? ये नहीं होगा कि अब आपको ये देखें, नॉलेज आपका रखना इसलिए जरूरी है कि स्विट्जरलैंड से अगर कोई आ गया, ऑस्ट्रिया से आ गया, डेनमार्क से आ गया, तो आगे समझेंगे कि और स्विट्जरलैंड से आया, डेनमार्क से आया, ऑस्ट्रिया से आया। हकीकतन वो जर्मनी की मार्केट प्लेस के जरिए आया है, स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं है। समझ आ गई बात की? और ये नेबरिंग डोमेन शेयर कर रहा है, यानी कि जर्मनी इन 3 कंट्रीज को ओन करता है, जर्मनी के अंदर रह के काम कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? लेकिन जर्मनी के अंदर आप लोगों ने नजर सानी जरूर करनी है, ये 3 कंट्रीज को ओन करता है, ठीक है ना। और सेकंड बड़ी मार्केट प्लेस है ये। तीसरा कंट्री कौन सा है? यूरोप के अंदर यूनाइटेड किंगडम, ठीक है।
इसकी डोमेन नेम लगती है amazon.co.uk। अली साहब ये अक्टूबर 1998 के अंदर हुआ और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलती है। अब यूएसए के अंदर अरेबिक भी चलती है, स्पेनिश भी चलती है, इंग्लिश भी चलती है, कोरियन भी चलती है, चाइनीज भी चलती है, जर्मन भी चलती है। जर्मनी के अंदर भी 6 लैंग्वेजेस चलती है। अब जो यूनाइटेड किंगडम है ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चलती है, बस दैट्स इट। 1995 के अंदर Amazon एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ। 1998 के अंदर जर्मनी और यूके ये दोनों ऑफिशियली लॉन्च हो गए थे। डोमेन नेम का भी आपको पता चल गया amazon.co.uk। अब यूके जो नेबरिंग डोमेन किसी मुल्क के साथ शेयर करता है वो है आयरलैंड। जर्मनी के अंदर कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। और यूनाइटेड किंगडम के अंदर आयरलैंड है जो कि अपनी डोमेन नेम शेयर कर रहा है आयरलैंड को। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। चौथा कंट्री है यूरोप का फ्रांस और इसकी जो डोमेन नेम है amazon.fr है और ये अगस्त 2000 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। और ये 1998 से मुराद आप ये लगा लें कि 2 साल बाद यूके और जर्मनी के 2 साल बाद फ्रांस के अंदर भी एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हो गया। इसके अंदर लैंग्वेज कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है? फ्रेंच और इंग्लिश। ठीक हो गया। यूएसए में बहुत ज्यादा, जर्मनी में और कम, यूनाइटेड किंगडम में एक जबान और फ्रांस के अंदर फ्रेंच और इंग्लिश। अगला कंट्री आता है एशिया में जापान। जापान की जो डोमेन नेम है amazon.co.jp है और ये नवंबर 2000 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। और 2000 के अंदर फ्रांस और जापान ये दोनों ऑफिशियली लॉन्च हुए एज अ मार्केट प्लेस। लेकिन फर्क क्या था कि फ्रांस अगस्त के अंदर हुआ और जो जापान है वो नवंबर के अंदर हो गया, 2-3 माह बाद। ठीक हो गया। अब जापान की मार्केट प्लेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती है? जापानीज, इंग्लिश एंड चाइनीज। अगला कंट्री आता है अमेरिका के अंदर कनाडा। अब जो आपको मैंने बताई थी ना नेबरिंग कंट्रीज के अंदर, कनाडा की जो डोमेन नेम लगती है वो है amazon.ca और ये जून 2002 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ और इसके अंदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं? इंग्लिश और फ्रेंच। नेक्स्ट कंट्री एशिया के अंदर आता है चाइना और इसकी डोमेन नेम है amazon.cn और ये सितंबर 2004 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। चाइना की amazon.cn है। आपका सवाल था ना कि हम सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक करवाते हैं अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, तो Amazon के अंदर उसको बेचने की जरूरत क्या है? ये जो आपको मैं बातें बता रहा हूं ना ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है। आपको डोमेन नेम का पता होना चाहिए कि कौन सा हमने मसला कौन से मुल्क के अंदर रखना है, कौन कौन से मुल्क के अंदर कौन कौन सी चाइल्ड एक्सेस दे रहा है। यानी कि अब आपसे मैं पूछता हूँ स्विट्जरलैंड का मसला आया, आप कौन से कंट्री के अंदर उसका मसला रिजोल्व करवाएंगे? कौन सा कंट्री इसको ऑन करता है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है। जो आपको मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले, अगर कोई गोरा आता है स्विट्जरलैंड से, वो कहता है कि मैंने अपना काम स्टार्ट करवाना है, आप स्विट्जरलैंड के अंदर सारा काम स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर कोई मसला मसाइल आता है तो आप सारा मसला मसाइल कहाँ पे सोल्व करेंगे? स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड के अंदर तो कोई मार्केट प्लेस ही नहीं है, तो कहाँ पे करेंगे? आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि कौन सा कंट्री स्विट्जरलैंड को ओन करता है। बैक टू द पॉइंट कि एशिया के अंदर आता है चाइना। चाइना की डोमेन नेम है amazon.cn और सितंबर 2004 के अंदर ऑफिशियली एज अ मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ। इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है? चाइनीज। ये किसके साथ कनेक्ट है? फॉर्मली नोन एज joyo.com CHN। अच्छा जी, आप लोगों का सवाल था कि अमार भाई हम सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स करवाते हैं चाइना से, अलीबाबा से, अली एक्सप्रेस से, तो चाइना को नहीं आखिर आई हुई कि हम Amazon के ऊपर खुद ही बेच लें? हम लोग आप लोग हम क्यों बेचे वहां पे? अब हम अलीबाबा और अली एक्सप्रेस से सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स करवा रहे हैं तो हम लोग यूके और यूएसए में बेच रहे हैं प्रोडक्ट। अलीबाबा और अली एक्सप्रेस वाले यूके में और यूएसए में खुद क्यों नहीं बेच रहे थे? हम लोगों को बेचने की क्यों जरूरत पड़ गई है? तो इसका जवाब ये है, आई यूज हार्श वर्ड, वो बड़े बड़े होलसेल डीलर्स हैं, उनको बड़े माल खाने की आदत है। तो आप लोगों का सवाल था कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस के दिमाग में बात नहीं आती है कि आप, मैं या कोई से भी बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो Amazon के अंदर काम स्टार्ट करते हैं, तो वो जो खुद काम करते हैं अलीबाबा अली एक्सप्रेस वाले खुद क्यों नहीं कर लेते? हालांकि सोर्सिंग और लॉजिस्टिक चाइना से हो रही है। सोचने में बात आती है और ये समझना भी चाहिए कि चाइना के अंदर बड़े बड़े मामला तो हो रहे हैं, तो यूके और यूएसए को खुद क्यों नहीं कवर कर लेते? आप और मैं, हम लोग क्यों काम कर रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस तो जाहिर सी बात है रिटेल में आ जाता है। अलीबाबा होलसेल का बिजनेस है जो कि हम लोगों को देता है और हम लोग Amazon के ऊपर रिटेल के लिए से बेचते हैं। अब एक होलसेल डीलर है ना, तो वो जब वो आई यूज हार्श वर्ड, उसको बड़ा माल खाने की आदत होती है। वो छोटी छोटी वो 2-4 रुपए पे नहीं मरता। समझ आ गई बात की? मतलब ये कि वो बल्क माल बेचने की आदत होती है उसको ये नहीं होता कि 1 पीस बेच लिया, 2 बेच लिए, 3 बेच लिए, 4 बेच लिए, वो हजारों में बेचते हैं। कम से कम
छोटी प्रोडक्ट भी होती है वो 300 400 500 यूनिट बिकता है उनका, और आपका डेली बेसिस के ऊपर अगर आपकी शुरुआत है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूं बिकते हैं आपके। तो उनको होलसेल बेचने की आदत है, बल्क माल बेचने की आदत है। इसी वजह से अली बाबा और अली एक्सप्रेस इसलिए अमेज़न के ऊपर डायरेक्ट खुद नहीं बेचते। बेचें तो आप लोगों का सारी दुकानदारियां बंद हो जाए, लेकिन दुकानदारी बंद क्यों नहीं होनी? तो आप लोगों की दुकानदारी इसलिए बंद नहीं होगी, वो होलसेल डीलर है, वो आपको बल्क में माल देते हैं, आप लोग लिस्ट करके अपना माल बेचते हैं। यानी कि आप बल्क में लेते हैं, उनका भी काम चल गया, और आप रिटेल में बेचते हैं। आपकी सोच के मुताबिक आप अपने लिहाज से कमाते हैं, वो अपने लिहाज से कमाते हैं। इसी वजह से इसलिए वो खुद अमेज़न के ऊपर काम नहीं करते। आपका सवाल का जवाब भी आपको मैंने दे दिया। दूसरी चीज Amazon.com, Amazon.co.uk के अंदर जो उन्होंने जाना है, Amazon.cn चाइना के अंदर Amazon ऑफिशियली खुद भी लॉन्च हुआ है, वो भी 2004 के अंदर, यानी कि 2025 चल रहा है, तो उनको 20 साल हो गए हुए हैं ऐसा मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुए हुए। तो उनको अगर जरूरत भी पड़ेगी तो वो यूएसए यूके में नहीं बेचेंगे, उनकी अपनी वेबसाइट मौजूद है, पाकिस्तान की तो नहीं है। तो अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो यूके में यूएसए में नहीं बेचेंगे। अगर उन्होंने बेचना भी होगा तो उनकी अपनी डोमेन Amazon.cn मौजूद है, Amazon एज अ ऑफिशियली मार्केट प्लेस वहां पे मौजूद है। 2004 के अंदर लॉन्च हुआ था और 2025 टाइम पे चल रहा है, तो 20 साल हो चुके हैं उनको, 20-21 साल, ठीक है। तो उनको जरूरत नहीं है, वो बल्क माल बेचते हैं, उनको बल्क माल बेचने की आदत है। बहरहाल आप मैं कोई भी हम लोग यूनिट्स खरीदते हैं उनसे, और हम Amazon के ऊपर लिस्ट करते हैं, और हम लोग रिटेल में बेचते हैं, और अली बाबा अली एक्सप्रेस वाले होलसेल में बेचते हैं। तो बहरहाल आप लोगों को इसका जवाब मिल गया होगा कि चाइना क्यों नहीं चाहता कि हम लोग वहां पे खुद बेचें। उनको बड़ा माल खाने की आदत है। और अली भाई आपको भी इस चीज का पता लग गया है, जिस चीज के बारे में आप सवाल कर रहे थे मेरे से। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर करना है, मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।